यूपी में जो इस समय सबसे ट्रेंड में चल रहा है चोरी। कभी ड्रोन आ जाता है, कभी छत पे लोग चढ़ जाते हैं, कभी खेतों से आवाज़ आती है। तो इन्हीं चोरी के बारे में आज हम विस्तार रूप से जानेंगे और समझेंगे। नमस्ते, जय श्री बालाजी। मैं अंकित ठाकुर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दास ऑफ महाबली में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये चोरी कैसी होती है। लोगों का कहना है कि कोई उनके छत पे चढ़ रहा है, किसी के खेतों में लोग 5-6 लोगों को देखते हुए मिलते हैं और इसी वजह से लोगों में एक हाइप बनी है। हाइप मतलब होता है एक अफवाह, लोगों के बीच एक अफवाह है कि चोरी चोरी चोरी। अब इसका पूरा विस्तारण से अब मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये वीडियो दूर दूर तक लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो लोगों के मन में डर का माहौल बना है ये दूर हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि सिर्फ सितंबर या अक्टूबर महीने में ही चोर आते हैं। अदर भी महीना है, इसमें भी आ सकते हैं, लेकिन क्यों आते हैं? सितंबर अक्टूबर को बोलते हैं सावन भादो, हिंदी में गांव में बोलते हैं सावन भादो। सावन भादो एक ऐसा मौसम है कि जिसमें भूखमरी होती है। जो काम नहीं करना चाहते हैं बैठ के खाना चाहते हैं, जो चरसी होते हैं, जो इसमैकिया होते हैं, जो जेब कतरा होते हैं, ये लोग हष्ट-पुष्ट हैं, काम करना नहीं है, फ्री का खाना है। इस समय सावन भादो का मौसम है। इसी वजह से कहते हैं ना कि पूर्वज लोग मेरे कहते थे कि सावन भादो एक ऐसा मौसम है, महीना है कि जिसमें चिड़ै और सुग्गा उपास करते हैं। तो इसी के वजह से जब चिड़ै सुग्गा उपास करते हैं तो जब ये काम नहीं करेंगे, दिन भर चोरी के बल पे रहेंगे, तो इनका कब तक गुजारा होगा। अब ये लोग करते क्या हैं? ये लोग कहीं चोरी किए, कहीं सफल हो गए, कहीं विफल हो गए। जहाँ विफल हुए, पकड़े गए, वहाँ जब ये मारे पीटे जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि जब इनसे कोई पूछता है कहाँ से आए हो, तो ये एक हाइप या डर का माहौल बनाने के लिए ये कहते हैं कि हम बंगाल से आए हैं, या कोई कहता है हम बिहार से आए हैं, या कोई कहता है हम गोरखपुर से आए हैं, या कहता है हम देवरिया से आए हैं। तो इसमें ये होता है ना कि इनसे जब पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी संख्या में हैं। कोई 1000 बताता है, कोई 2000 बताता है, कोई 10,000 बताता है। तो ऐसे ये संख्या बताते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस खबर को दूर दूर तक फैला देते हैं कि वहाँ एक चोर पकड़ा गया और वो मारा पीटा गया, उसने बताया कि 10,000 की संख्या में लोग हैं। अब जो छोटे लोग हैं वो और ज़्यादा डर जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको एक सही चीज़ बताऊं, आप में से कितने लोग ने चोर देखा? आपने चोर देखा, या आपने चोर देखा, या आपने चोर देखा? चोर को किसी ने नहीं देखा, महज एक अफवाह है, ठीक है, कि उन्होंने कहा। उनसे पूछिए कि आपने चोर देखा? नहीं, उन्होंने कहा। उनसे पूछिए आपने चोर देखा? नहीं, उन्होंने कहा। तो देखा चोर कोई नहीं, महज एक अफवाह है, ठीक है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, जो ड्रोन, ठीक है, लोग आसमानों में ड्रोन देखते हैं या ड्रोन चोरी के बारे में। तो अभी एक न्यूज़ आई थी बरेली की, वहाँ वो 2 युवक पकड़े गए थे। तो वो करते क्या थे, वो 2 कबूतर रखते थे। कबूतर को जब रात का समय होता था तो उनके पैरों में एक लाल लाइट, एक हरी लाइट बांध देते थे और रात के समय उनको आसमान में छोड़ देते थे। जब वो उड़ते थे तो लोगों को क्या लगता था कि ये ड्रोन है, क्योंकि नीली और लाल लाइट ब्लिंक करा करती थी। तो इसी वजह से लोगों को लगता था कि ये एक ड्रोन है, ठीक है। तो जब उनको पुलिस ने शिकंजे में पकड़ा और उनको पूछताछ की तो वो बता रहे हैं हम एक मस्ती के वजह से कर रहे थे। तो उनकी मस्ती लोगों के बीच में एक अफवाह बन गई या एक डर का माहौल बैठ गया। उनके मनों में एक डर का माहौल बैठ गया, इसीलिए ये ज़्यादा इतनी अफवाह है, ठीक है। तो पुलिस ने उन्हें इतना मारा कि वो उनकी मस्ती में ही चली गई। अभी मैं कल रात की आपको बात बता दूं। कल रात में मेरे काका हैं, तो रात में उनका फ़ोन आया मेरे पास लगभग वही 1 बजे के आसपास। तो उठाया मैंने। अब रात में 1 बजे फ़ोन आएगा तो आदमी से
सोचेगा। और वैसे मैं रात में 1 ही 2 बजे तक सोता भी हूँ। तो फिर जब मैं उनका फ़ोन मैंने रिसीव किया तो मुझे मैंने कहा क्या बात है बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर के पीछे 4-5 लोग बैठे हैं। इतना मैंने सुना तो मैंने कहा आप देखे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, और आवाज़ आ रही है। तो फिर मैं रात में उठ के गया, बगल में गांव है, लगभग 1 किलोमीटर पे होगा। तो फिर मैं जब उनके पास गया तो मैंने कहा कहाँ चोर हैं? तो वो कह रहे हैं कि पीछे चोर हैं, घर के पीछे। तो मैं टॉर्च लेके जब मैंने टॉर्च जलाई खेत में, तो क्या था उसमें, एक क्या नाम है, सांड था, जिसे जंगली जानवर बोलते हैं, जो रोडों पे जंगली गायें सांड घुमा करते हैं, वही एक था। और यही चीज़ अगर मैं देखता ना, या लोग ना देखते कि वो सांड है, तो वो सुबह एक इतनी हाइप बन जाती लोगों के बीच में कि नहीं सच में 4-5 लोग थे। वो उनसे कहते, वो उनसे कहते, वो उनसे कहते, जो देखा वो तो कुछ नहीं कहेगा। और जहाँ पे लोग नहीं देख पाते हैं या नहीं जान पाते हैं, वहाँ पे एक डर का माहौल बन जाता है, वहाँ पे एक हाइप बन जाती है कि नहीं चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। ठीक है, तो महज ये एक अफवाह है जो यूट्यूब और इंस्टा और सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोगों के पास पहुंचाई जा रही है। और आप तो जानते होंगे कि कोई अच्छी चीज़ हो, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी नहीं वायरल होगी या इतनी जल्दी नहीं फेमस होगी। और जो बेकार चीज़ है या जिससे आदमी डरेंगे, अफवाह है, वो चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। इन्हीं अफवाहों के वजह से मैंने देखा है कि आदमी पूरी पूरी रात रोड पे, सड़क पे घूमता रहता है, पूरे गांव में सब घूमते रहते हैं, कोई सोता तक नहीं है, इतना डर का माहौल है। कोई कहता है कि इधर से आ रहे हैं, कोई कहता है उधर से आ रहे हैं। अभी रात में का नाम है, घर पे अगर कोई एक पत्थर भी फेंक देता है तो ये होता है कि चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। तो इसी वजह से ये सिर्फ एक महज डर का माहौल है, और ख़बर ही ऐसी है कि चारों तरफ फैली है, तो इसीलिए, बाकी और विशेष कुछ खास है नहीं इसमें। और मैं तो इसे एक अफवाह मानता हूँ, ठीक है। और आपसे भी निवेदन है कि इन अफवाहों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अचानक लोग डर भी सकते हैं। तो इसीलिए अपनी राय हमें कमेंट कीजिए कि आपकी क्या राय है, आपने क्या कभी चोर देखा? अगर आपने चोर देखा हो तो हमें भी बताइए, या उसकी फ़ोटो खींचिए, हमें भी दिखाइए, मैं भी तो देखूं चोर। ठीक है, महज ये एक वैसे लोकल जेब कतरा या ऐसे कोई छोट भैया हैं, बाकी कोई चोर बहुत बड़े कहीं गैंग नहीं है, कहीं दूर से बड़ी गैंग नहीं आई है। आप भी जानकार हैं, आप भी समझदार हैं, कम से कम इतनी अफवाहों में तो ना पड़िए। तब तक के लिए, जैसे मेरा मोटिव क्या है, जो भी वीडियो आपको दी जाएगी वो अच्छी वीडियो दी जाएगी। जैसे झूठ बोल के वीडियो बनाने से, अफवाह फैला के वीडियो बनाने से मेरे हिसाब से तो कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं किसी ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।